हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब मल्हार का 5वां चैप्टर कबीर के दोहे। तो इसमें जो कबीर के दोहे हैं उनको हम देखेंगे। इसमें 8 दोहे हैं आपके। तो आइए देखते हैं कि कबीर का पहला दोहा कौन सा है। पहला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार के कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कवि ने सत्य और ईमानदारी के महत्व को बताया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, साँच बराबर तप नहीं। तो कबीरदास जी का कहना है कि सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं होता, कोई तपस्या नहीं होती। झूठ बराबर पाप, और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। अगर आप झूठ बोलते हैं तो उससे ज़्यादा कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। जिस मनुष्य के हृदय में सच्चाई होती है वहाँ स्वयं गुरु और भगवान का निवास होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं होता और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्चाई होती है वहाँ स्वयं गुरु और भगवान का निवास होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो पहले हम देखेंगे प्रसंग संदर्भ। तो प्रसंग संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, ये सब में यही लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार के कबीर के दोहे पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। तो इस दोहे में कवि ने ऐसे बड़े लोगों की निरर्थकता बताई है जो दूसरों के काम नहीं आते, किसी काम नहीं आते। देखने में तो खूब लंबे चौड़े हैं लेकिन किसी की सहायता नहीं करते, किसी के काम नहीं आते। ऐसे लोग पृथ्वी पर बोझ हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ होता है, बहुत ऊंचा होता है, लंबा होता है, पर इतना ऊंचा होता है कि कोई भी वहाँ से राहगीर निकलता है उसको वो छाया नहीं दे पाता। और उसके जो फल हैं, पंथी को छाया नहीं, जो पंथी होता है, जो राहगीर होता है, जो वहाँ से गुजरता है व्यक्ति, उसको छाया नहीं देता और फल ला गई अति दूर। और उसके जो फल होते हैं बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं करता उसका होना ना होना बराबर है, उसका बड़ा होना व्यर्थ है। मतलब इतना ऊंचा होना, इतना लंबा चौड़ा होना कोई फ़ायदे का नहीं है। तो जैसे कि खजूर का पेड़ है, इतना ऊंचा होता है, उसके नीचे कोई बैठ जाए तो उसको छाया भी नहीं मिलेगी, और किसी को भूख लगी है तो वो फल भी नहीं खा सकता उसका, तो उसका होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो प्रसंग संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक मल्हार के कबीर के दोहे पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं और इस दोहे में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, मतलब भगवान और हमारे जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, एक साथ खड़े हुए हैं। तो काके लागों पाए, तो पहले किसके पैर छूऊं, तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए या भगवान के, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, तो गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी आपने ही भगवान के पास पहुंचने का रास्ता बताया है, भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसके पैर छूऊं, तो आप ही बताइए कि मुझे किसके पैर छूने चाहिए। यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। अगला दोहा है, अति की भली न बोलना, अत की भली न चूप, अत की भली न बरसना, अत की भली न धूप।
तो इस दोहे में क्या बताया गया है, तो पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार के कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। तो इस दोहे में कवि ने किसी भी कार्य में अति न करने की शिक्षा दी है, मतलब किसी भी कार्य को बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। तो अति हर चीज़ की बुरी होती है, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, अत की भली न बोलना। किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती, अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता। अत की भली न चुप, और अधिक चुप रहना भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अत की भली न बरसना, उसी प्रकार बहुत अधिक वर्षा, और अत की भली न धूप, और बहुत अधिक धूप भी हानिकारक होती है। अगर बहुत अधिक बारिश होती रहे तो वो भी ठीक नहीं है, और धूप ही निकले बारिश ही ना हो तो सूखा पड़ जाएगा। तो बहुत अधिक धूप और बहुत अधिक वर्षा होना ये भी ठीक नहीं है, हानिकारक है। तो मनुष्य को हर कार्य में संतुलन बना के चलना चाहिए। तो मनुष्य को हर कार्य संतुलित ढंग से करना चाहिए, कोई भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। आपका अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार के कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कवि ने मधुर बाणी के महत्व को बताया है कि हमें मीठा बोलना चाहिए। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे अपना जो अहंकार है, आपा है, वो ख़त्म हो जाए, अहंकार वो समाप्त हो जाए। औरन को शीतल करे, हमारी जो बाणी है वो ऐसी होनी चाहिए, हम ऐसे बोल बोले जिससे दूसरों को शीतलता प्रदान हो, मतलब दूसरों को शांति और सुख पहुँचाए। आपहु शीतल होए, तथा स्वयं हमें भी आनंद दे। तो हमारी बाणी ऐसी होनी चाहिए जिसको सुनकर दूसरे लोग तो खुश हों और हमें भी उससे खुशी मिले। तो मधुर बाणी से प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। अगर हम किसी के साथ गलत बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, तो उसको भी दुख होता है, बाद में हमें भी पछतावा होता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए। तो हमारी जो बाणी है, हमारी जो बोली है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर का जो अहंकार है, गुस्सा है, वो ख़त्म हो जाए, अहंकार समाप्त हो जाए, और हमारी बाणी जो है, हमारी बोली से दूसरे लोग प्रसन्न हों, उनको सुख पहुँचे और हमें भी आनंद की प्राप्ति हो। जब दूसरा सुख होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी। अगला दोहा है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार के कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कवि ने निंदक के महत्व को बताया है, मतलब जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे बारे में बताते हैं जो कि हम में क्या कमी है, उनके महत्व को बताया है। तो कबीरदास जी कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, आलोचना करता है, न्यारे राखिए, उससे अपने पास अधिक से अधिक रखना चाहिए, उसे अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छबाए, यदि संभव हो तो उसे अपने आंगन में ही कुटिया बनवाकर रहने देना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो स्वभाव की शुद्धि करते हैं ऐसे लोग, जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, आप में कमियां निकालते हैं, वे अनजाने में बहुत बड़ा उपकार करते हैं। उनकी बातों को सुनकर आप अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, जिससे आपका स्वभाव बिन पानी साबुन बिना, तो जिससे कि आपका स्वभाव बिना पानी और साबुन के ही कैसा हो जाता है, निर्मल, साफ़ हो जाता है, दोषमुक्त हो जाता है। स्वभाव मतलब स्वभाव, तो आपका जो स्वभाव है वो बिना पानी और साबुन के ही साफ़ हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, उसे अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए, उसे अपने पास अधिक से अधिक रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे अपने आंगन में ही कुटिया बनवा कर रहने देना चाहिए, मतलब अपने पास हमेशा रखना चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, आप में कमियां निकालते हैं, वे अनजाने में ही बहुत बड़ा उपकार करते हैं। तो उनकी बातों को सुनकर आप अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। तो आपका स्वभाव बिना पानी और साबुन के ही दोषमुक्त हो जाता है, साफ़ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए।
तो इसमें क्या बताया गया है, पहले हम लिखेंगे प्रसंग और संदर्भ। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार के कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कवि ने अच्छे साधु के गुण बताए कि अच्छा साधु कैसा होता है। साधु ऐसा चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप स्वभाव है, जैसे कि सूप का स्वभाव होता है। सूप क्या करता है, सार सार को गहीरे, तो जो सूप होता है वो अच्छे अनाज को तो रख लेता है, मतलब जब उसको छानते हैं वो करते हैं सूप से, तो सूप जो अच्छे दाने होते हैं उनको रख लेता है। थोता दे उड़ा है, जो बेकार की चीज़ होती है, भूसी होती है, उसको उड़ा देता है, उसमें से निकल जाती है। तो उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी बातों को तो रख लेते हैं और जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही साधु होना चाहिए, जो साधु हो वो ऐसा ही हो जो अच्छी बातों को तो ग्रहण करे और जो बेकार की बातें हैं उनको ना सुने, उनको अपने दिल से दिमाग से निकाल दे। तो ऐसा ही बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी बातों को तो ग्रहण करते हैं, जो बुरी बातें होती हैं उनको छोड़ देते हैं। आपका 8वां और अंतिम दोहा है, कबीरा मन पंछी भया भावई तहावा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार के कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कवि ने संगति के प्रभाव को बताया है, मतलब हमारी संगति जैसी होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारा उठना बैठना जैसे लोगों के साथ होता है, हमारे विचार वैसे ही हो जाते हैं। व्याख्या क्या होगी, कबीर मन पंछी भया। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन एक स्वतंत्र पंछी की तरह होता है। भावई तहवा जाए, जो बिना किसी बंधन के अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाता है, जैसे पक्षी होता है अपनी इच्छा अनुसार जहाँ तहाँ जाता है, वैसे ही हमारा मन होता है। तो हमारा जो मन होता है वो भी कहीं से कहीं चला जाता है और कहीं, तो यानी मन हर जगह भटक सकता है। जो जैसी संगति करे, इसके साथ ही मनुष्य जैसे लोगों का साथ करता है, जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, सो तैसा फल पाए। उसके विचार और कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं और उससे वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। तो जो जैसी संगति करे, जिसकी जैसी संगति होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो ये दोहा हमें अपने विचारों और वातावरण को लेकर सतर्क रहने की सीख देता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमें कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन एक स्वतंत्र पक्षी की तरह है, जो बिना किसी बंधन के अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहता है उड़कर पहुँच जाता है। यानी मन हर जगह भटक सकता है, तो मन तो भटकता रहता है, हमारी जैसी संगति होती है हमारे विचार भी वैसे बन जाते हैं, हम वैसा ही सोचते हैं। तो इसके साथ ही मनुष्य जैसे लोगों का साथ करता है, संगति करता है, उसके विचार और कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं। जो जैसी संगति करता है उसको फिर वैसा ही फल भी मिलता है। तो ये दोहा हमें अपने विचारों और वातावरण को लेकर सतर्क रहने की सीख देता है। हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी है। तो ये जो पाठ है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। आशा है आपको समझ में आए होंगे ये दोहे, आप समझ के अच्छे से याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।